हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त पैकिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ये कम पूंजी वालों के लिए जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आप बहुत ही कम पूंजी में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मैंने ये मटेरियल पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस तरीके का बिजनेस करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बस आप काम करने वाले बनो। तरीके मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आपको काम करना है। खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस काम करो। काम करोगे तो आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों खाली बैठ के बस टाइम वेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। जो लोग सोचते हैं ना मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। दोस्तों आप शुरुआत कर दो, छोटे से ही शुरुआत कर दो। मेरे पास बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं कि सर हमें ना ज्यादा पूंजी नहीं लगा सकते, हमें डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो दोस्तों आप कम पूंजी लगाओ, कम पूंजी लगा के मार्केट में जाओ। मार्केट में जाने के बाद आपको वहां से रिस्पॉन्स पता चलेगा। देखो जब तक मार्केट में नहीं जाओगे ना, आपको मार्केट का कुछ नहीं पता चलने वाला। आप बस ये सोचते रहोगे ये बिकेगा नहीं, ये इतने का नहीं बिकेगा, ये उतने का नहीं बिकेगा, इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मैं तो इसे बेच के इतना प्रॉफिट कमा लूंगा। बहुत सारी थिंकिंग आती है, उन चीजों से दूर हो जाओ। कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, सस्ते से सस्ता, जो सस्ते से सस्ता शुरू हो सकता है वो प्रोडक्ट उठाओ और मार्केट में पहुंच जाओ लेके। ठीक है, आपको आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे मैं सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया मानता हूं कि अगर इस बिजनेस को करते हो तो एक तो सबसे कम पूंजी है, एक इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। बस आपको इसे करना है और मुनाफा कमाना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताता हूं। आपने मेरे चैनल पे पहले देखा होगा, पर मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसकी लागत कम कैसे कर सकते हैं वो चीजें बताऊंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का पाउच लेना है। ये पाउच आपको मार्केट से बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये पाउच ले लेना है। इस पाउच की कॉस्ट मोटा मोटा 1 रुपए के आसपास बैठेगी, 1 रुपए, सवा रुपए के आसपास। आप 1 रुपया मान के चलिए। ठीक है, 1 रुपए की कॉस्ट ये होगी। एक आइटम तो ये हो गया। दूसरा आइटम आपको इस तरीके की टॉफी लेनी है। ठीक है, आप ये टॉफी ले सकते हो। तीसरा आइटम आपको ये छोटे खिलौने लेने हैं जो 10 पैसे वाले खिलौने आते हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके के नोट लेने हैं, ये नकली नोट है। अब मैं आपको समझा देता हूं आपको करना क्या है। आपको गिन के 60 टॉफी, मैं प्रॉपर 60 टॉफी गिन के दिखाऊंगा। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या साइज निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, सब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप 60 टॉफी इसके अंदर डालते हैं। मैं एक बार डाल लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसके अंदर 60 टॉफी डाल ली। ये पूरी 60 टॉफी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके की सीलिंग मशीन लेनी है। ये सीलिंग मशीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, आपको इसे सील कर देना है। बिल्कुल हल्का सील करना है क्योंकि नहीं तो पन्नी फट जाएगी। ठीक है, आपको इस तरीके से इसे सील कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये यहां पे निशान आ गया। ठीक है, ये हो गया एक आइटम। अब दूसरा आइटम जो आपको डालना है, ये 10 पैसे वाले खिलौने डालने हैं। ये भी आपको 60 गिन के डालने हैं। मैं एक बार 60 गिन लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये हमने 60 खिलौने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब इसे भी हम सीलिंग मशीन से सील कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद आपको इसके अंदर नोट डालने हैं, नकली नोट। दोस्तों ये मैंने गिन रखे हैं। गिनने के बाद ये 60 पीस है पूरे। अगर आपको हमारे पास से नकली नोट चाहिए तो ये नकली नोट भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे।
ये आपने इसके अंदर डाल दिया। अब इसे भी आपको सीलिंग मशीन से सील कर देना है। ये हो गया हमारा सील। ये तीनों आइटम हो गए। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको इस तरीके का मार्केट से प्रिंट करवा लेना है। 1 रुपए में 3 आइटम, 1 रुपए में मालामाल, दोनों तरफ ये लगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है और स्टेपलर की मदद से, अभी स्टेपलर है नहीं यहाँ पे, आपको स्टेपलर की मदद से इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ये आपका 1 रुपए में 3 आइटम, 1 रुपए में मालामाल। अब 1 रुपए में बच्चे को ये 3 आइटम देने हैं। अब इनकी क्या कॉस्टिंग लगने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। हमने इसके अंदर 60 टॉफी डाली। जो ये टॉफी है ये 1 की 4 टॉफी है। ये आपको हमारे पास से 86 रुपए किलो मिल जाएगी, 86 रुपीज। ठीक है। और अगर उसकी हम कॉस्टिंग निकालते हैं, अगर आप अपने पास मंगाते हो 10 रुपए खर्चा मान लेते हैं, मतलब 96 रुपए मान लेते हैं। 96 भाग में 600 पीस चढ़ते हैं 1 किलो में, तो 16 पैसे की एक टॉफी पड़ी। 16 पैसे की एक टॉफी, मतलब कॉस्टिंग वगैरह लगा के। अब इसके अंदर हमने 60 टॉफी डाली, तो ये 9 रुपए 60 पैसे हो गए। इसके बाद 10 पैसे का खिलौना, 10 पैसे का नोट, 60 ही हो गए, मतलब 12 रुपए हो गए। 6 रुपए इसके, 6 रुपए इसके, 12 रुपए ये, 9 रुपए 60 पैसे वो, 21 रुपए 60 पैसे हो गए। जो हमारी पन्नी है उसको हम 1 रुपए 40 पैसे की मानते हैं, 23 रुपए हो गए। और जो ये लेबल है हमारा, इसको हम 2 रुपए का, तो ये टोटल कॉस्ट हमारी 25 रुपए हो गई। पूरी पैकिंग मैकिंग लगा के 25 रुपए की हमारी कॉस्ट हो गई। अब इसके अंदर हमारा 60 रुपए का माल है, जो मार्केट में 40 रुपए का बिक जाएगा। अगर किसी आप होलसेलर को देते हो तो आप इसे 30 रुपए का दे सकते हो, आपको 5 रुपए बच जाएंगे। होलसेलर को इसमें 10 रुपए बच जाएंगे, या 35 का दे सकते हो, 32 का दे सकते हो, इस तरीके से दे सकते हो। अगर आप किसी रिटेलर को देते हो तो आप 40 रुपए का इसे दे सकते हो। समझ में आ गई ना दोस्तों? तो ये पूरा तरीका है। देखिए लुक कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा लुक आ रहा है। इस तरीके से ही आपको मार्केट में सेल करना है। आपको जो भी चाहिए, आपको अगर ये नकली नोट चाहिए हो तो ये आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। अगर आपको टॉफी चाहिए हो, ये आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेबल चाहिए हो, ये आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बस जो 10 पैसे वाले खिलौने हैं ये नहीं मिल सकते, क्योंकि हम इसे मार्केट से मंगवाएंगे तो हमारा एक्सपेंस लगेगा, तो फिर ये 10 पैसे वाले खिलौने 15 पैसे के पड़ेंगे आपको। तो इसे आप अपने आप ही मंगा लो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको हमसे लेने हैं तो 15 पैसे का खिलौना आपको 1 पड़ेगा, उस हिसाब से आप अपनी कॉस्टिंग निकाल लेना, आपके 3 रुपए बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ही आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। अगर आपको ये खिलौने चाहिए, सदर बाजार में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।